एक छोटे से पहाड़ी गांव में एक नेकदिल और दयालु आदमी रहता था जिसे अहमद कहा जाता था। और उसी गांव में एक चालाक और अवसरवादी आदमी भी रहता था जिसका नाम करीम था। एक अंधेरी और तेज हवा वाली रात न जाने कैसे अहमद के घर में अचानक आग लग गई और लपटें आसमान तक उठने लगीं। हर ओर चीख पुकार, मदद की आवाजें और जलते हुए सामान की आवाजें गूंजने लगीं। आसपास के सभी पड़ोसी पानी की बाल्टियां और बर्तन उठाकर आग बुझाने दौड़ पड़े। सभी के चेहरे कालिख से सने हुए थे और सबके दिल में बस एक ही विचार था कि लोगों को बचाया जाए और जरूरी सामान निकाला जाए। इसी अफरा तफरी में करीम भी भीड़ के साथ वहां आ गया, लेकिन उसके हाथ खाली थे। वह न पानी ला रहा था और न किसी को बचा रहा था। उसकी आंखें लालच से जलते हुए घर के अंदर इधर उधर घूम रही थीं और उसके दिल में एक बुरी साजिश पल रही थी। वह सोच रहा था कि अहमद बहुत अमीर है और उसके घर में जरूर सोना चांदी छुपा होगा। अब जबकि हर तरफ अफरा तफरी है, अगर वह चुपके से अंदर घुसकर पैसों का संदूक ढूंढ ले तो रातों रात अमीर हो सकता है। यह सोचकर उसने एक खाली मौका देखा, गीले कपड़े से अपना मुंह और नाक ढांप लिया और आग की तीव्रता कम होने वाले एक कमरे में घुस गया। अंदर धुआं ही धुआं था। वह झुककर पागलों की तरह संदूक और अलमारी उलट पलट करने लगा। आखिरकार एक जले हुए संदूक के नीचे उसे एक भारी लकड़ी का डब्बा मिल गया। करीम के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई और वह डब्बा अपने सीने से लगाकर बाहर की ओर भागा। लेकिन इंसान को बुरे काम नहीं करने चाहिए। जैसे ही वह आग से बाहर निकला, उसके हाथ से वह डब्बा जोर से जमीन पर गिर पड़ा। ढक्कन खुल गया और चमकती हुई चांदी जमीन पर बिखर गई। ये दृश्य देखकर पूरी भीड़ स्थिर हो गई। आग बुझाने वाले सभी लोग रुक गए। सभी हैरानी से उसे देखने लगे। अहमद ने गुस्से में कांपते हुए उसकी ओर इशारा किया और कहा, करीम, हम सब जान बचाने और आग बुझाने में लगे हैं और तुम इस मौके पर मेरी दौलत चुरा रहे हो। क्या तुम्हारा जमीर मर गया है? करीम का चेहरा कभी लाल हो जाता, कभी सफेद। वह सफाई देने की कोशिश करने लगा और बोला कि मैं तो यह तुम्हारे लिए बाहर निकाल रहा था। तब पास खड़े एक ताकतवर आदमी को गुस्सा आ गया। उसने करीम की गर्दन पकड़ ली और कहा, हम लोग इंसानों, बिस्तर और अनाज को बचा रहे थे और तुम सीधे मालखाने में घुसे। तुम्हारा मकसद साफ था। यह कार्य आग लगने के समय लूट मार करने जैसा है। गांव वाले सभी गुस्से में आ गए और उसे कड़ी फटकार देने लगे। सभी की नफरत और तिरस्कार भरी नजरें देखकर करीम शर्मिंदा होकर जमीन में गड़ा हुआ रहना चाहता था। वह चुपचाप वहां से भाग निकला और उसके बाद गांव में कभी सिर उठाकर नहीं चल सका। आग लगने के समय लूटमार का मतलब है कि किसी की मुसीबत और कमजोरी का फायदा उठाकर उसके माल और अधिकार पर कब्जा करना। इसके विपरीत असली निकाय यह है कि मुश्किल समय में दूसरों की मदद की जाए। प्यारे बच्चों, आपदा और संकट के समय सिर्फ हमारी समझबूझ ही नहीं, बल्कि हमारा चरित्र और नैतिकता भी परखी जाती है। सच्चे और मजबूत लोग दूसरों की मुसीबत में आगे बढ़कर मदद करते हैं, जबकि कमजोर और स्वार्थी लोग ऐसे समय में अवैध लाभ उठाने का सोचते हैं।